Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, we completed 2 sessions, right? In today's session number 3, I am going to explain you about weather, then after seasons and then after exercise. In today's session I am going to explain exercise also, right? But before I start explanation all the things, let me revise all the things about last sessions. Last sessions में हम लोगों ने क्या किया था? I explained you all about air, water and water cycle, right? तो फटाफट रिवाइज कर ले. Now kids, we cannot see air, right? But it is present all around us. कि हम देख नहीं सकते but फिर भी air जो होती है वो हमारे सराउंडिंग में आजू बाजू में होती है, right? We cannot live without air and water. Water और air के बिना हम सर्वाइव बिल्कुल भी कर सकते नहीं हैं. We need water to drink, bath, cook, etc. We need water everywhere. It's same like that water. We need air also, right? कि air के बिना हम breathe in भी नहीं कर सकते. Breathe out कुछ भी हो सकता नहीं है. Then after air also contains water in the form of water vapor. Air के अंदर water vapor भी present होता है, right? As I can tell you, I also explained you that water exists in 3 forms. Water जो exist करता है वो 3 forms में exist करता है. कौन कौन से form में kids? Solid, liquid and gaseous, right? Solid का कौन सा example आएगा? Ice. Then liquid, juice, petrol, anything. And gaseous में water vapor, steam, etc. Right? So these are the examples of 3 forms of water, right? Now I explain you about water cycle. कि water cycle कैसे होती है? Water cycle is the continuous process. वो क्या है? एक continuous process है कि सन की लाइट वाटर के ऊपर पड़ती है, वाटर में से स्टीम निकलती है, मतलब इवापोरेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं. वही स्टीम ऊपर ठंडी होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन. क्या बोलेंगे किड्स? कंडेंसेशन. देन आफ्टर जो क्लाउड्स होते हैं, व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वो हैवी हो जाते हैं तो फिर वो रेनफॉल कर देते हैं, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? जब रेनफॉल आता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, राइट? तो ये साइकिल होती है थ्रू आउट द ईयर, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर हमें सनलाइट मिलती है, राइट? तो ये प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सपोज वाटर साइकिल है वो कौन कौन सी जगह पे होती है? मतलब सारे के सारे वाटर बॉडीज में होती है, राइट? जैसे सीज, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, एक्सेट्रा, लेक्स, एक्सेट्रा, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल. क्या बोलेंगे किड्स? वाटर साइकिल. नाउ लेट्स बिगिन टुडेस सेशन. टुडेस सेशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? अबाउट वेदर किड्स. एज आई टोल्ड यू इन सेकंड लेक्चर कि वेदर होते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स, जैसे कि सनी, विंडी, क्लाउडी एंड रेनी. ये सारे के सारे वेदर्स होते हैं. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है बिल्कुल वैसे वैसे वेदर भी चेंज होता है, राइट? वेदर इज अ जनरल कंडीशन ऑफ एयर बेस्ड ऑन हाउ हॉट और कोल्ड, ड्राई और रेनी एंड काम और विंडी अ प्लेस इज. वेदर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वेदर में क्या है. या तो फिर वेदर गर्म है, ठंडा है, क्लाउडी है, रेनी है, विंडी है. वेदर के अकॉर्डिंग हमें ये सब कुछ पता चल जाता है. कभी कभी आप ऐसा बोलते हैं आज तो बहुत ठंड है, तो क्लाइमेट बहुत ही कूल होता है, राइट? देन आफ्टर बहुत गर्म तो क्लाइमेट हॉट होता है. मतलब वेदर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वेदर के बेस के ऊपर हमें पता चलता है अबाउट वेदर, राइट? The weather at the place can change from day to day and may be sunny, windy, cloudy or rainy. मतलब आपको पता है कि वेदर जो होता है वो डेली चेंज होता है. ये जो भी विंटर चल रही है, बट विंटर में भी एटमॉस्फेयर डेली चेंज होता है. कभी कभी बहुत ठंडी होती है, कभी मीडियम होती है, कभी बहुत ही लो होती है. मतलब इसके अभी एटमॉस्फेयर कैसा होता है कि ठंडी मीडियम है, जो हमें रात को 2-3 ब्लैंकेट्स ओढ़ के सोना पड़ता था, अभी हम एक ही ब्लैंकेट में सो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये वेदर चेंज हो रहा है. डेली बेस के ऊपर वेदर की सिचुएशन, मतलब वेदर अलग अलग होता है. कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी मीडियम होता है, राइट? सबसे पहले सनी डेज. On a sunny day, it is hot during the day and cooler in the morning and evening. At noon, the sun is right above our heads and its rays fall directly on us.
ड्यूरिंग द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे। सनी डेज में नॉर्मली क्या होता है कि मॉर्निंग होती है ना, मतलब कि डे के टाइम पे सनी डेज में बहुत ही गर्मी होती है। क्या होती है? बहुत ही गर्मी होती है। इवनिंग के टाइम पे और नाइट के टाइम पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर कूल रहता है, और नून के टाइम पे तो बहुत गर्मी रहती है। क्यों? बिकॉज नून के टाइम पे सन जो होता है वो हमारे हेड के ऊपर, मतलब वो बीच में आता है, उस वजह से हमें जो नून होती है वो बहुत ही गर्म फील होता है, राइट। एज अकॉर्डिंग टू जब इवनिंग और नाइट की बात आती है तब तो सन ही नहीं होता है, तब हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता है? बहुत ही कूल। मतलब सनी डेज में टेम्परेचर कैसे पता चलता है? सन के ऊपर रहता है। कैसे रहते हैं? सन के ऊपर रहता है। सन मॉर्निंग में आता है तब वो लाइट गर्मी तो होती है, बट एक लाइट रेज होते हैं, उसमें से विटामिन डी मिलता है, राइट हमें। तो वो मीडियम वाले रेज होते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि सनी डे तो होता है बट टेम्परेचर उसका लो रहता है। देन आफ्टर जैसे जैसे डे बढ़ता जाता है, नून तो कहा जाता है, तब गर्मी बढ़ जाती है। देन आफ्टर धीरे धीरे इवनिंग पे आती है, तब गर्मी थोड़ी सी कम होके क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, राइट। तो ये था सनी डे का डिस्क्रिप्शन। नाउ विंडी डे। On a windy day, the air moves and produces a wind. A gentle wind is called a breeze. A strong wind along the thunder and lightning, rain or snow is called a storm. Severe storms can uproot trees and damage houses. Windy days मतलब बहुत सारी पवन होती है। जैसे पता है कि आपको winds में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि breeze, gale, storm, thunderstorm. These are the different types of winds. कि जैसे winds उसके अकॉर्डिंग नाम होता है। जो ब्रीज होती है मतलब एक जेंटल विंड होती है कि जो हम इजीली उसको एंजॉय कर सकते हैं, राइट। और एक थंडर में मतलब कि थंडर होता है, कैसे पता चलेगा कि इसको थंडर वाली विंड बोलते हैं? जब थंडर आता है तब लाइटनिंग मतलब बिजली होता है, रेन आती है तो फिर स्नो आता है, वो ऑप्शनल। ये सारी की सारी चीजें एक साथ होती है तब हमें पता चल जाता है कि विंड जो है वो थंडर वाली विंड है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। देन आफ्टर सीवियर स्टॉर्म्स कैन बी अप टू ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस। थंडरस्टॉर्म में बहुत हाई लेवल की विंड होती है ना, जिसकी वजह से जो वीक हाउसेस होते हैं, जैसे पुअर पीपल्स होते हैं, वो अपने कच्चे हाउस बनाते हैं, राइट, वो निकल जाते हैं। ट्रीज अपरूटेड मतलब कि ट्रीज नीचे जड़ मूल में थे ना, रूट्स हुई ना, उसके साथ साथ वो निकल जाता है, गिर जाता है, राइट। अभी 6-7 मंथ्स के पहले इतना स्टॉर्म आया था, तब ये सब कुछ हुआ था। हमारे घर के आजू बाजू में जो ट्रीज हमने ग्रो किए थे वो अपरूट हो जाते हैं, बैनर्स आजू बाजू में शॉप होते हैं, बैनर्स निकल जाते हैं, इवन स्ट्रीट लाइट के वायर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, लाइट चली जाती है, ये सारी की सारी चीजें होती है, राइट। तो ये था विंडी डेज का डिस्क्रिप्शन की विंडी डेज होती है तो बहुत ही विंड होती है, बहुत ही विंड होती है, कभी हाई लेवल की होती है, कभी लो लेवल की होती है। क्लियर? नाउ अबाउट क्लाउडी डे। ક્લાઉડી ડે તો આઈ થિંક કે તમને બધાને ગમતો હશે. ક્લાઉડી ડે હોય ને પછી રેન ઓલમોસ્ટ આવતો જ હોય, રાઈટ? On a cloudy day, the sun's rays are blocked by clouds. Clouds जब स्काई में होते हैं तो वो क्या करता है, वो सन्स की रेज को ब्लॉक कर देता है. क्या कर देता है किड्स? ब्लॉक कर देता है. वो सन्स की रेज को ब्लॉक कर देता है, उस वजह से हमें सन रेज उस टाइम पे मिलती नहीं है. रेनी डेज मतलब क्लाउडी डेज होते हैं तब आप किड्स नोटिस किया मॉर्निंग में भी घर पे कभी कभी लाइट करनी पड़ती है क्योंकि सन रेज तो होता नहीं है, सन रेज नहीं होता है, तो बट नेचुरल लाइट तो हमें मिलेगी नहीं, नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी तो हमें आर्टिफिशियल लाइट करनी पड़ेगी, राइट? The weather is cooler than on a sunny day. वेदर जो होता है क्लाउडी डेज में बिकॉज सन की लाइट तो ब्लॉक कर देते हैं क्लाउड्स, उस वजह से सन की लाइट नहीं होती तो वेदर कैसा होता है, बहुत ही कूल, बहुत नहीं बट एवरेज, मतलब वो कूल रहता है, बहुत ही हाई कूल नहीं होता है, विंटर जैसा नहीं होता है और सनी डेज की तरह हॉट भी नहीं होता है, मतलब अच्छा वाला एटमोसफेयर होता है, हमें गर्मी भी नहीं लगती है और ठंडी भी नहीं लगती है. On a rainy day, rain makes the day cool and pleasant. रेनी डेज में क्या होता है, रेन आता है, उस वजह से वो पूरे के पूरे डे को क्या कर देता है, वो बहुत ही कूल मतलब ठंडा और प्लेजेंट कर देता है, राइट?
We need to use umbrellas or wear raincoats when we go out on a rainy days. रेनी डेज में हम बाहर खेलने जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत रेन है, हमें भीगना नहीं है, तो व्हाट वी आर यूजिंग, यूज टू वेयर શું પહેરીએ આપણે रेनकोट्स, राइट। अदरवाइज वी आर यूजिंग अम्ब्रेलास, हम अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं रेन से बचने के लिए, करते हैं ना। तो क्या करते हैं कि रेनी डेज होते हैं वहाँ पे हमें बहुत मजा आता है बोट्स बनाने का, राइट। घर वो बनाते हो ना तो पेपर बोट्स और पानी में डाल देते हो, क्लियर। सो हियर आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अबाउट वेदर, कि वेदर होते हैं उसमें सनी डेज होते हैं, विंडी डेज होते हैं, क्लाउडी डे होता है और रेनी डे होता है। नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन ऑल द थिंग्स अबाउट सीजन्स, कि सीजन मैंने बोला ना किड्स एयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें सीजन के बारे में भी पता चलता है। द वेदर एट अ प्लेस स्टेज द सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ सीजन। यू नो किड्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीजन, कि एक ऐसा वेदर जो 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स तक एक जगह पे रहता है, उस प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन उस पीरियड को क्या बोलेंगे हम, सीजन। जैसे कि अभी विंटर चल रही है तो 4 मंथ से विंटर है, तो प्रॉपर टाइम है 4 मंथ्स का, तो उसको क्या बोलेंगे, एक सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे किड्स, सीजन। विंटर, देन आफ्टर क्या आएगा, समर आएगा। क्या आएगा, समर, तो वो भी एक पर्टिकुलर 3-4 मंथ्स तक रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीजन। स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर आर द 5 मेन सीजन्स। ये हमारे 5 मेन सीजन्स है, राइट। विंटर, समर, मॉनसून, ऑटम एंड स्प्रिंग। During spring, the weather is pleasant and many plants bear flowers. स्प्रिंग के टाइम पे वेदर होता है वो प्लेजेंट होता है। प्लेजेंट मतलब कैसा, कि ना ठंडी हो ना गर्मी हो, मस्त एटमॉस्फेयर होता है, हम उसका एंजॉय भी कर सकते हैं। और स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है, जो ट्रीज के ऑटम सीजन में जो सारे के सारे लीव्स और फ्लावर्स गिर चुके होते हैं, वो स्प्रिंग सीजन में नए आ जाते हैं, नए नए फ्लावर्स ग्रो होते हैं। तो सोचो कि नए नए फ्लावर्स और लीव्स आएंगे तो पूरा एटमॉस्फेयर कैसा होगा, बहुत ही ग्रीन ग्रीन रहेगी, ग्रीनरी टाइप्स हो जाएगा, राइट। तो एक स्प्रिंग सीजन होती है वो बहुत ही अच्छी वाली होती है, हमें अच्छा लगता है कि न्यू प्लांट्स आ रहे हैं, लीव्स आ रहे हैं, फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, राइट। देन आफ्टर summer, during summer the days are sunny and hot. समर के टाइम पे डेज होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, सनी होता है एटमॉस्फेयर, कि वो सनी होएगी, सन में धोए वो गरम गरम फील है। तो क्या तब हम क्या करते हैं, वी यूज टू इट आइसक्रीम्स, कैंडीज, एवरीथिंग, राइट। ठंडे पानी और ये सब कुछ खाते पीते सनी डेज में, समर सीजन में। नाउ मॉनसून, During the monsoon, clouds bring us rain for several days. मॉनसून में क्या होता है कि क्लाउड्स रेन देते हैं, राइट। वो भी बहुत दिनों तक 2-3 मंथ्स एक मॉनसून सीजन ही होती है, बट ये जो रेन होता है, कभी कभी तो 3 hours 6 hours कंटिन्यूअस में हमें रेन मतलब वर्षा का तो है, राइट। हम एंजॉय भी करते हैं मॉनसून सीजन। देन आफ्टर ऑटम, ड्यूरिंग ऑटम मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स। ऑटम के टाइम पे बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं मतलब उसके ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो खरी जाए, શું થઈ જાય એનું, એ ખરી જાય, અને પછી સ્પ્રિંગ સિઝનમાં પાછા નવા આવી જાય. Then after winter, during winter the days are very cold. Due some places may have snowfall. विंटर के टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ठंडी होती है, हम स्वेटर्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं, ये सारे के सारे चीज़ हम यूज़ करते हैं, राइट। हमारे यहाँ ठंडी होती है तो ठंडी ही होती है, बट ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज और प्लेसेस होती है जहाँ पे विंटर होती है ना, तब वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। क्या होता है किड्स, स्नोफॉल भी होता है, तब वहाँ पे तो बहुत ही हाई टेम्परेचर में ठंडी हो जाती है। क्लियर? So here we completed explanation of this chapter, right? Now let's begin today's exercise. फटाफट से open page number 226. Fill in the blanks with the correct words. Here, 2 options is already given. From that, we have to select only one option. I mean, we have to select one correct option. Okay. Number 1. Air contains water in the form of blank. Air में कौन सा form में water होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में या वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में?
Yes, our answer is water vapor. Please stick on water vapor and fill the same blank. Now number 2. In nature, water changes its form by process called blank. नेचर में जो वाटर अपने फॉर्म्स चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन या वाटर साइकिल? Yes, our answer is water cycle because condensation is a part of a water cycle, right? Then our answer is water cycle. Then after number 3, the sun's heat warms water bodies and changes water into blank. Rain या water vapor? Yes, our answer is water vapor because sun की हीट पानी को वार्म करके उसमें से क्या निकलता है? Water vapor निकलती है, right? Now last one number 4. In cold places, water droplets from clouds come down as blank. Cold places में water droplets जो होते हैं वो किस तरह से नीचे आते हैं? Cold places बोला है तो रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में? Yes, our answer is snow. Clear? Now here we completed filling the blanks. Now please open page number 229. Exercise question number 1. Match the following. There's given column A and column B. Column A में a spring. Spring season में क्या आता है? Many plants are flowering, right? कि plants में नए नए flowers आते हैं. Then we are supposed to match A with number 3. Then after B, summer. Summer में क्या आएगा? The days are sunny and hot, right? Then we are supposed to match B with number 5. Now see, monsoon. Oh, we all know clouds bring us rain. Then our answer is number 2. Match C with number 2. Now D, autumn. Autumn में क्या होता है kids? Many trees shade their leaves, right? Then we are supposed to match D with number 5. Now last last winter, the days are very cold. Then we are supposed to match E with number 1. Now question number 2, write T for true and F for false. यहाँ पे हमें true के लिए T लिखना है और false के लिए F लिखना है. Okay? A. Plants need oxygen to make their food. Plants को oxygen की need होती है food बनाने के लिए? No, plants को तो carbon dioxide की need होती है. Then we are supposed to write down F. B. Water and its liquid state exist as water vapor. Water का जो liquid state होता है वो उसको water मतलब कि water vapor में होता है? No, this is absolutely incorrect. Then we are supposed to write down F. C. A breeze can uproot trees. Breeze तो एक अच्छी वाली wind होती है जिससे uproot नहीं होते, right? Trees. So this statement is also incorrect. Write down F. Now D. During sunny days, noon is the hottest time of the day. या sunny days में noon जो होता है, noon के time पे क्या होता है? बहुत ही hottest time होता है, right? Hence this statement is correct. Write down D. Now last one E. Noon is the hottest time of the year. No, this is wrong. Then write down F. Now let's begin question number 3. Choose the correct answer. Here 4 options is given. From that we have to select one correct option. Okay. Number 1. The gas used by plants to make their food. Plants अपना खाना बनाते हैं वो कौन सा गैस को यूज करके बनाते हैं? Number 1 oxygen. Number 2 water vapor. Number 3 carbon dioxide. या number 4 all of this. Yes, we all know carbon dioxide, right? Please take on number 3. B. The number of forms water exists in. कितने forms में water exist करता है? Number 1 2, number 2 3, number 3 1, number 4 4. Yes, water is exist in 3 forms, right? Solid, liquid and gases. Then our answer is number 2. मतलब आंसर है 3, but D किसके ऊपर करना है? Number 2 के ऊपर. Now see, the time of day when the sun is right above our head. हमारे हेड के ऊपर सन कब होता है? बहुत गर्मी होती है. नंबर 1 मॉर्निंग, नंबर 2 नून, नंबर 3 इवनिंग या नंबर 4 नाइट. यस, नंबर 2 नून. नून पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, राइट? नाउ डी. अ जेंटल विंड इज कॉल्ड दिस. जेंटल विंड होती है मतलब जो हमें अच्छी लगती है, फील कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? नंबर 1 ब्रीज, नंबर 2 स्टॉर्म, नंबर 3 थंडर या नंबर 4 लाइटनिंग. Yes, our answer is number 1 breeze. Now E. The time of day when we need to wear raincoats.
कि कौन से टाइप का रेन कोट्स पहनते हैं? नंबर 1 सनी, नंबर 2 क्लाउडी, नंबर 3 windy, and number 4 rain. Yes, we are wearing raincoats in the rainy season, right? And we are supposed to take on number 4. So here we completed our question number 3. Now let's begin question number 4. Answer the following question in 1 or 2 sentences. Number 1, what does air contain? Air क्या contain करती है? Air के अंदर क्या होता है? Air contains water in the form of water vapor. It also contains gases such as oxygen and carbon dioxide. Air may also contain dust particles and germs. Now number 2, why do living things need air? कि living things को air की क्यों need होती है, क्यों जरूरत होती है? All living things need water. We need water to drink, wash, cook and bath. Plants need water to make their food. कि वाटर की नीड हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स को होती है, सारे के सारे काम करने के लिए भी चाहिए, राइट? इवन प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए भी वाटर की नीड होती है. देन आफ्टर नंबर 3, नेम द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट एग्जिस्ट इन नेचर. कौन कौन से फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है? The 3 forms of water that exist in nature are ice मतलब solid, water मतलब liquid and water vapor मतलब gas. Clear? Now number 4, how are clouds formed? मतलब clouds कैसे form होते हैं? Clouds are formed when water droplets formed as a result of condensation and come together. Number 5, name the 5 main seasons. कौन कौन सी है? Winter, summer, monsoon, spring and autumn. Done? So here we completed our answering short. Now let's begin answering brief. Number 1, describe the water cycle. Here we have to describe some steps of water cycle, right? Listen it carefully, okay? In nature, water changes its form continuously by the process called the water cycle. Water cycle involves the following steps. Number 1, the sun's heat warms water bodies such as oceans, seas, lakes, ponds and rivers and changes water into water vapor. The formation of water vapor from water bodies by the heat of the sun is called evaporation. These water vapor rises up in the air. Number 2, when water vapor reaches high up in the sky, it cools to form water droplets of water. The cooling of water vapor to form water droplets called condensation. Number 3, when the water droplets in the clouds become too heavy to remain in the air, they fall to the ground as rain. Number 4, the water that falls as rain or snow gets collected in water bodies. Again, sunlight warms the water and the cycle continues. This cyclic movement of water in nature is called the water cycle. Done? Now number 2, what is weather? Describe these weather conditions: a sunny day and a windy day. Here we have to describe 2 weather conditions, sunny or rainy. Weather is general condition or air based on how hot or cold, dry or rainy, and calm or windy a place is. The weather of a place can change from day to day. Sunny day, it is hot during the day and cooler in the morning and evening. At noon, the sun is right above the heads and its rays fall directly on us. This makes noon the hottest time of the day. Now, windy day, the air moves and produces a wind. A gentle wind is called a breeze. A strong wind along the thunder, lightning, rain or snow is called a storm. Severe storms can uproot trees and damage houses. Done? Now last one, number 3. Describe the different seasons. Here we have to describe some different seasons. The 5 main seasons are summer, winter, monsoon, spring and autumn. Spring, the weather is pleasant and many plants bear flowers. Summer, the days are sunny and hot. Monsoon, clouds brings us rain for several days. Autumn, many trees shade their leaves. And then after winter, the days are very cold. Some places may have snowfall. Clear? So here we completed our 2 topics, weather and seasons. Then after I explained you exercise, right? I hope so you all are going to write exercise with good handwriting. और जैसे दीदी ने presentation किया है वैसे ही आप presentation करोगे. Okay? So here we completed our chapter number 5. Now in next session I am going to introduce you chapter number 6, that is of solar system, right? In next session I am going to explain you vocabulary words and meanings of chapter number 6. Okay kids? I hope so you like my video. If you like my video, like it. Until next session kids. Bye.